महाभारत। आज तक ऐसा इतिहास कभी न था और कभी न होगा। जब पूरे संसार को अक्षर की सीख भी नहीं थी, तभी वेदव्यास ने महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा। महाभारत में हर एक पात्र अपने आप में एक अद्भुत गाथा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि साइंस ने बहुत बड़ी प्रगति की, लेकिन जब महाभारत में कुछ पात्र के जन्म लेने का ढंग देखा जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि साइंस अभी भी बहुत पीछे है। महाभारत में प्रमुख पात्रों का जन्म आज तक रहस्यमय जो है। अब हम देखेंगे वो पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेदव्यास के जन्म के बारे में। व्यास के पिता थे पराशर। पराशर वशिष्ठ के पौत्र थे। जब पराशर कृष्ण द्वीप में तपस्या कर रहे थे तो सत्यवती नामक निषाद कन्या को देखकर मोहित हो गए, लेकिन सत्यवती डर गई थी, पर वो महर्षि को ठुकरा भी नहीं सकती थी। तो सत्यवती की पवित्रता को भंग न करते हुए पराशर ने केवल मानसिक मोहावेश के द्वारा उनसे सहवास किया और उनके सहस्रार चक्र में से अपने बीज को प्रवेश करवाया। कुछ समय बाद सत्यवती ने व्यास को जन्म दिया, जो पैदा होते ही बड़े हो गए। उन्होंने माता को प्रणाम करके तपस्या करने अरण्य चले गए, लेकिन जाने से पहले व्यास ने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया कि जब भी वो याद करेंगी वे प्रकट हो जाएंगे। इस वृत्तांत को देखकर हम ये कह सकते हैं कि व्यास ने सबकॉन्शियस स्टेट में से जन्म लिया। अब हम बात करेंगे भीष्म के बारे में। इनकी कहानी हम सब जानते हैं। शांतनु और गंगा के पुत्र थे भीष्म। इसका मतलब है भीष्म की माता एक देवी थी, इसीलिए उनका नाम देवव्रत पड़ा। एक देवी की कोख में पले हुए महान व्यक्ति थे भीष्म। द्रोण। पांडव और कौरवों के आचार्य थे द्रोण। अस्त्र शस्त्र में इनसे बढ़कर और कोई नहीं था। अस्त्र शस्त्र और वैमानिक शास्त्र के पितामह थे भरद्वाज। उनके पुत्र थे द्रोण, लेकिन द्रोण का जन्म माँ की कोख से नहीं हुआ। भरद्वाज ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के घड़े में रखकर कुछ रसायनों के द्वारा उसे पनपने दिया। यही पिंड बढ़कर द्रोण बन गया। द्रोण का मतलब है मिट्टी का घड़ा। घड़े में से पैदा होने के कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। आज के जमाने की टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग प्रक्रिया और द्रोण के जन्म लेने की पद्धति दोनों एक ही हैं। हम ये कह सकते हैं कि माँ की कोख से नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया में जन्मे पहले व्यक्ति द्रोणाचार्य थे। और एक महर्षि ने भी पराशर महर्षि जैसा ही प्रयोग किया और उनका नाम था शरद गौतम। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति की। उनके नाम थे कृपा और कृपी। मन की कृपा से जन्म लेने के कारण उनको ये नाम पड़े। आज भी एक थियरी मानी जाती है कि अगर हम सबकॉन्शियस स्थिति को अपने वश में कर लेंगे तो एक पूरी दुनिया की ही सृष्टि कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल की धारणा भी इसी के मुताबिक की गई। इस तरह की अनोखी मेधा से जन्म लेने वाले कृपा और कृपी शांतनु महाराज को अरण्य में मिले। उन्होंने उनको घर ले आकर पाला पोसा। कृपा बड़े होकर कृपाचार्य के नाम से जाने गए और उनकी बहन कृपी ने द्रोणाचार्य से विवाह कर लिया। द्रोण और कृपी दोनों माँ की कोख से नहीं जन्मे। दोनों का जन्म प्रयोग के फल स्वरूप ही हुआ। एक का जन्म घड़े में हुआ तो दूसरे का जन्म मानसिक शक्ति से, और इन दोनों ने अश्वत्थामा को जन्म दिया। विचित्र परिस्थितियों में जन्म लेने वाले और दो पात्र हैं धृतराष्ट्र और पांडु। ये दोनों महाभारत के मूल पात्र हैं। राजा शांतनु ने सत्यवती से परिणय किया। उनके दो पुत्र हुए जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु एक गंधर्व से युद्ध करते समय हुई। विचित्रवीर्य को हर तरह के व्यसन थे, फिर भी भीष्म ने काशी राजा की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह करवाया। कुछ समय बाद बिना संतान के ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। बिना वारिस के कुल नाश होगा और राज्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए सत्यवती ने निश्चय किया कि नियोग धर्म के द्वारा बहुओं को संतान प्राप्त करवाएं। पति द्वारा संतान न उत्पन्न होने पर या पति की अकाल मृत्यु होने पर नियोग धर्म के अनुसार पत्नी देवर या जेठ या किसी सम्मानित पुरुष के द्वारा गर्भाधान करा सकती है। इसके लिए सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र व्यास को नियुक्त पुरुष चुना। कई वर्षों की तपस्या के कारण व्यास के लट उलझ गए। उनके इस रूप को देखकर अंबिका ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। इस कारण उन्होंने अंध धृतराष्ट्र को जन्म दिया। फिर व्यास अंबालिका के पास गए। महर्षि का रूप देखकर अंबालिका का चेहरा विवर्ण हो गया।
इसलिए उन्होंने पांडु को जन्म दिया, जिनके शरीर का रंग विवर्ण था। विवर्ण रंग को पांडु वर्ण कहते हैं, इसीलिए राजा पांडु को ये नाम पड़ा। इस तरह महाभारत के प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र और राजा पांडु दोनों के जन्म नियोग धर्म के द्वारा हुए। नियोग धर्म को आज के समय के स्पर्म डोनेशन मान सकते हैं। अब बात करेंगे कर्ण की। कर्ण का पूरा जीवन दिलचस्प रहा। कुंती भोज की दत्त पुत्रिका थी कुंती। एक बार भोज के राज्य में दुर्वासा महर्षि आए। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा महर्षि ने कुंती को एक मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र का पाठ करके कुंती अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देवता के अंश से संतान प्राप्त कर सकती। एक बार कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा करना चाहा। एक प्रातः काल उगते हुए सूर्य की ओर आकर्षित होकर उन्होंने मंत्र पढ़ा। तुरंत सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो कुंती चौंक गई। सूर्य ने कहा कि मंत्र का निरुपयोग होना ठीक नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे कन्यत्व को भंग न करते हुए उनको संतान प्रदान करेंगे। सूर्य भगवान ने कुंती के सहस्रार चक्र के द्वारा अपना अंश भेजा, अर्थात उन्होंने कुंती को बिना छुए ही गर्भाधान किया और फिर कुछ समय बाद कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। ये प्रक्रिया आज भी किसी की समझ से बाहर है। और अब पांडवों की बात करेंगे। शापवश राजा पांडु अपनी पत्नियों से सहवास करने से प्राण खो देंगे, तो फिर संतान कैसे होगी? तब कुंती ने वरदान में प्राप्त हुई मंत्र शक्ति के बारे में उन्हें बताया। राजा पांडु की इच्छा से कुंती ने मंत्र का पाठ करके यम धर्मराज को स्मरण किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायुदेव से भीम पैदा हुए और इंद्र को याद करने से अर्जुन का जन्म हुआ। राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। उनको भी कुंती ने मंत्र का उपदेश दिया। माद्री ने देव वैद्य अश्विनी देवताओं को याद किया तो नकुल सहदेव का जन्म हुआ। इस तरह पांडव देवताओं के अंश से जन्मे। उनके पिता मनुष्य नहीं थे। ये जन्म भी कल्पना से बाहर है और रहस्यमय भी। धर्मराज के पैदा होते समय गांधारी गर्भवती थी। 2 साल से उनका प्रसव नहीं हो रहा था। धृतराष्ट्र और गांधारी व्याकुल हो रहे थे। तभी उनको पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हुआ। गांधारी ये बात सह नहीं पाई कि युधिष्ठिर साम्राज्य का वारिस बनेगा। वे क्रोध और ईर्ष्या से अपने गर्भ पर जोर जोर से मारने लगी। इससे पिंड गर्भ में से नीचे गिरा। भयभीत होकर भीष्म ने व्यास जी को बुलवाया। भरद्वाज और व्यास टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी जानते थे। व्यास ने मांस के पिंड को 100 विशेष घड़ों में सुरक्षित रखा। गांधारी ने इच्छा प्रकट की कि एक पुत्री भी हो, तो व्यास ने उस पिंड को 101 भागों में बांट दिया। उन घड़ों में विशिष्ट तरह की घी और कुछ रसायन डाल के गांधारी से कहा कि हर रोज उनमें पानी डालें। कुछ समय बाद उन घड़ों में से कौरव और उनकी छोटी बहन दुस्सला पैदा हुए। पांडवों ने देवताओं के द्वारा जन्म लिया तो कौरव क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हुए। गांधारी के क्रोध और ईर्ष्या के दौरान जन्म लेने के कारण कौरवों को भी वही लक्षण प्राप्त हुए और यही लक्षण कुरुवंश के नाश के कारण बने। शिशुपाल। महाभारत में एक और प्रमुख पात्र है शिशुपाल। वसुदेव की 13 छोटी बहनें थी। उनमें से एक थी कुंती। कुंती की छोटी बहन थी श्रुतसर्वा। उनका पुत्र था शिशुपाल, अर्थात शिशुपाल पांडवों का भाई था। शिशुपाल 3 आंखें और 4 हाथों से पैदा हुए। एक महर्षि ने कहा कि जिनकी गोद में जाने से अतिरिक्त अंग छूट जाते, उन्हीं के हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी। एक बार श्री कृष्ण शिशुपाल को देखने आए, तब उन्होंने बच्चे को गोद में लिया। तुरंत ही शिशुपाल के 2 अतिरिक्त हाथ और तीसरी आंख अदृश्य हो गए। शिशुपाल की माता श्रुतसर्वा समझ गई कि अपने पुत्र की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि शिशुपाल के 100 अपराध तक क्षमा करें। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हो चुके, तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सिर काट लिया। द्रौपदी ने भी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। द्रुपद और द्रोण के बीच शत्रुता थी। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के हाथों हार गए। इससे क्रोधित होकर द्रुपद ने द्रोणाचार्य को हराने की महाशक्ति पाने की इच्छा से महान यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 2 शक्तिशाली उभरे। एक थे महाशूर धृष्टद्युम्न और एक थी द्रौपदी। द्रौपदी की आंखें काली थी।
यज्ञ कुंड से जन्म लेने के कारण द्रुपद ने उनका नाम यज्ञसेना रखा। द्रौपदी वस्त्रहरण ही कुरुक्षेत्र युद्ध का बड़ा कारण बना। द्रौपदी की क्रोधाग्नि ने ही कौरवों को भस्म किया। महाभारत में और एक विचित्र पात्र है शिखंडी। शिखंडी महान वीर भीष्म की मृत्यु का कारण बना। ये सबसे पहले ट्रांसजेंडर पात्र कहे जाते हैं। इनकी गाथा शांतनु के समय से ही चलती आई। भीष्म ने सत्यवती का पुत्र विचित्र वीर्य से विवाह करवाने काशी राजा की 3 पुत्रियों को उठा ले आए। इनमें से बड़ी थी अम्बा। उन्होंने शाल्व राजा से प्रेम किया। भीष्म की करतूत के कारण शाल्व राजा ने उन्हें ठुकराया। इससे उनका जीवन सर्वनाश हो गया। तभी अम्बा ने निश्चय कर लिया कि भीष्म से प्रतिशोध लें। उन्होंने शिव भगवान की घोर तपस्या की। शिवजी ने वर दिया कि अगले जन्म में अम्बा द्रुपद की पुत्री बनेगी और फिर पुरुष का रूप लेकर भीष्म से प्रतिशोध लेगी। द्रुपद के यज्ञ में धृष्टद्युम्न द्रौपदी के साथ अम्बा ने भी जन्म लिया। उनका नाम शिखंडी रखा गया। स्त्री की तरह जन्म लेने पर भी अम्बा में पुरुषों के लक्षण अधिक थे। इसीलिए अम्बा का विवाह दशार्ण देश की राजकुमारी से किया गया। इसके बाद जब पता चला कि अम्बा पुरुष नहीं बल्कि स्त्री थी, तो उन्हें कई अपमानों का सामना करना पड़ा। अम्बा आत्महत्या करने अरण्य में चली गई। एक यक्ष ने अम्बा को पूरी तरह पुरुष बना दिया। भीष्म पितामह उनसे युद्ध नहीं करते जो स्त्री से पुरुष बन गए हों। इसलिए अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर उनको मार गिराया। इस वृत्तांत से पता चलता कि उस समय ही ट्रांसजेंडर्स थे। महाभारत में इस तरह के कई पात्र हैं। टेस्ट ट्यूब बच्चे, वीर्यदान, मानसिक शक्ति से बच्चों को पैदा करना, यज्ञ की अग्नि से जन्म लेना, ट्रांसजेंडर्स, देवताओं की शक्ति से जन्म लेना, ये अनोखी टेक्नोलॉजीज महाभारत के काल में ही उपस्थित थी।